चले गए। शंकर भगवान मार्कंडेय मुनि के हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। अब बताओ, ध्यान नारायण का हो रहा है और प्रत्यक्ष शंकर भगवान है। अब बोले कि तो ध्यान देगा नहीं, हमको खुद जाना पड़ेगा इनके हृदय में। और जब हृदय में गए तो ध्यान दे तो हमारे सामने शंकर जी हृदय में आ रहे हैं। पीली जटाएं शोभायमान हो रही है, 3 नेत्र और 10 भुजाएं, लंबा तगड़ा शरीर, उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, शरीर पर बागंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खड़वांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार, धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहां से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। समझ में आ गया कथा? कथा का जब विस्तार होता है तो इधर उधर मन भागता कहाँ जाता है, लेकिन जब मूल चीज समझ में आ जाता है तो मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे, किसकी? स्वयं नारायण की। और उसी समय गौरी शंकर आ गए और गौरी शंकर को न देखे तो डायरेक्ट शंकर भगवान उनके हृदय में पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो उन्होंने विचलित होकर के अपना तपस्या भंग कर लिया। इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोक के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री माता पार्वती अपने गणों के साथ पधारे हुए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। उन्होंने उनके चरण कमलों में माथा टेक कर प्रणाम किया। तदंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद, अर्घ, पुष्पमाला, धूप, दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा किया। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा ही पूर्ण काम है। आपकी शांति सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार होता है। आपसी बातचीत और किसी से बात चलो तो उसके गुण का वर्णन करना चाहिए। तो शंकर भगवान के समस्त गुणों का वर्णन कर रहे हैं। मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को, औषध गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। आपके रजोगुण, सर्वस्वरूप तपोगुण, अधर स्वरूप पर नमस्कार करता हूँ। नाना प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। श्रुति कहते हैं कि जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे, क्योंकि वो वेद के ज्ञाता थे। वेद पुराण से स्वयं शंकर भगवान की स्तुति के शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने कहा, मार्कंडेय, ब्राह्मण, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही मुझसे मांग लो। तपस्या दूसरे की हो रहा है, वरदान देना दूसरा कोई आ रहा है। ये किस कारण से हुआ? ये भगवत कृपा से होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त और अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ बैर भाव नहीं रखते। समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उनके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुड़ जाते हैं। उनके सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेम और भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं, भगवान ब्राह्मण तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ब्राह्मण की सेवा स्वयं नारायण और शंकर सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने मन में, सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं रखते। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा एक
रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं, इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं को स्तुति सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, केवल जल मूर्ति ही देवता नहीं होते, सबसे बड़े तीर्थ और सबसे बड़े देवता तो तुम्हारे जैसे संत होते हैं, जो त्याग का प्रतीक है, जो तपस्या का प्रतीक है। सबसे बड़ा ज्ञानी महात्मा पूजनी वह होता है जो आप हो। तुम्हारे बड़े बड़े महापापी और अत्यंत भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से शुद्ध हो जाते हैं। यदि मार्कंडेय जी की अच्छे से कथा सुन ले ध्यान से तो भी उनके पाप धुल जाते हैं। ये कौन बोला? शंकर जी बोल रहे हैं। कैसे संतों की इस कथा श्रवण करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है, पवित्रता आ जाती है। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उनके एक एक अक्षर में अमृतमय का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उनका पान करते रहे। जितनी बातें शंकर भगवान बोल रहे थे ब्राह्मण के बारे में, वो पूरा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा, अहो ईश्वर लीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणां यन्मसित व्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः। भगवान, यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। अपने अधीन रखते हैं लेकिन फिर भी हमारी वंदना कर रहे हैं। धर्म के प्रचारकार प्रायः प्राणियों को धर्म का रहस्य स्वरूप समझाने के लिए उनका आचरण और अनुमोदन करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखाता है और उन खेलों से उनको प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है मैं कौन सा खेल दिखा, तो उसको नहीं, लेकिन देखने वालों को पता चलता है बहुत बड़ी कला है। वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी के वंदना स्तुति आदि करते हो तो केवल इस काम के आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं है। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है। इसमें स्वयं प्रवेश करते कर्ता न होने पर भी कम करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होता है। आप भले न करें, लेकिन यदि आप इसमें आसक्त हो तो समझ जाओ कि उसका पूरा फल आपको मिल जाता है। सूर्य कहते हैं कि जब मार्कंडेय मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर अमर हो जाओ। ब्राह्मण, तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण रहे, तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग मुक्त स्वरूप स्थिति प्राप्ति हो, तुम्हें पुराण का आचरण तत्व की प्राप्ति हो। सूर्य कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते वहां से चले गए। शंकर भगवान उनका गुणगान करने के लिए वहां आए थे और आशीर्वाद देने के लिए आए थे। भृगु शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव रहित हृदय से पृथ्वी पर विचरण करते रहे। परम ज्ञान सम्मत मार्कंडेय मुनि भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया वह मैं आप लोगों को सुना दिया। कितनी अच्छी बात। बाल्यकाल में देखे मार्कंडेय ऋषि को, अल्पायु था, भगवान शंकर कृपा से जीवन मिला। उसके बाद उन्होंने भगवान नारायण में आसक्ति लगाई
और नारायण की आसक्ति भजन कीर्तन से प्रसन्न वापस शंकर भगवान उनको मिलते हैं 7वें कल्प में, और फिर इस प्रकार से उनकी गुणगान प्रशंसा करते हैं। कोई भी इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसकी भी बतलाए। कहते हैं इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। कई तपस्या करने से हुआ ना, कल्प बीत जाता था पता नहीं है, तो फिर उनको कोई मारने वाला है ही नहीं है। इंद्र घबराए तभी तो आए थे ना, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वो तो अंत में मार्कंडेय जी को लगा कि मुझे नारायण के शरण में जाना चाहिए, और उसी समय शंकर जी आए, तब उनके ब्रह्मणत्व का गुणगान करने लगे। कहते हैं भृगु शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया, यह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इस श्रवण और कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम। बजाओ सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल। हे मनवा राधे गोविंद हरि बोल। हे मनवा राधे गोविंद हरि बोल। सीताराम 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 जय हो। हे मनवा राधे गोविंद हरि बोल। सीताराम 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 बोल। हे मनवा राधे हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण हरि
हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि राधे नारायण नारायण हरि हरि माधव नारायण नारायण हरि हरि राधे नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि प्रेम ग्लोब मित्रा में लाल की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 सीताराम। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भिक्षु सोचने लगा कि भगवान मुझ पर बहुत प्रसन्न है जो मुझे इस दशा में पहुंचा दी। भिखारी मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, मुझे भिखारी बना दिया। मैं अब तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। यदि मेरी आयु कुछ दिन और शेष है तो मैं अपने भी महाराज की भांति, जिसमें 2.5 घड़ी में ही मुक्ति पार कर ली थी, उसी तरह मैं अपना कल्याण कर लूंगा। यह भिखारी का हाल है कि अपने को उस रूप में भगवान की कृपा समझता है। इसीलिए तो कहा गया है कि बिना कुछ भी सोचे समझे अगर आप प्रभु की शरण में रहोगे तो तब आपको उत्तम गति और उत्तम मार्ग मिलेगा। भगवान के नाम का जब हम श्रवण भजन कीर्तन करते हैं तो हमारी मानसिक एकाग्रता क्या होती है? डायरेक्ट परमात्मा में लग जाती है। और जितना समय तक हम भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, कम से कम उतने समय तक तो हमको माया से तो मुक्ति मिलती है। तो यही प्रयास करना चाहिए। यह भागवत पुराण रखने का मूल उद्देश्य यही है कि इसमें कितने भक्त हैं, कितने दिखावटी हैं और कितने दूर वाले हैं, उसका भी पता चल जाएगा और हमारी आसक्ति तो और प्रबल हो जाएगी। बोलो राधे राधे। जब हम सही मार्ग चुनेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसका फल किसको मिलेगा? जो करेगा उसको। तो आप लोग सुन रहे हैं तो आप अपने को धन्य कर रहे हैं। हम सुना रहे हैं तो हम भी अपने मेहनत का फल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना समय बोल रहे हैं सब भगवान के ही कृपा है और उन्हीं के चरण का ही गुणगान किया जा रहा है। यह अवसर बड़ा सौभाग्य की बात होती है, लेकिन हम लोग और भाग्यशाली हैं कि पुराण पे पुराण चल रहा है। यही कृपा रहेगी कि अगले महीने में स्कंदो पुराण चालू कर दें। इसीलिए कहा गया ना कि प्रभु की कृपा वह सब काजू जन्म हमार सुफल भय आजू। तो जब हम भागवत की चर्चा करते हैं, जब भगवान की चर्चा करते हैं, तो वही समय वही क्षण हमारे धन्य की बात है। बाकी तो अपने लिए जिंदगी जी रहे हैं ना, अपने लिए जी रहे कि नहीं जी रहे। जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तभी पता चलता है कि हम अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, नहीं तो अपना जीवन मिटा रहे हैं। इसलिए हमको बार बार ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए कि प्रभु की शरण में कोशिश करके जाना चाहिए। कहते हैं जिसका मन शांत हो चुका है उसको दान, जप, तप आदि सभी का फल प्राप्त हो गया, और जिनका मन अशांत है उनको अशांतस्य कुतः सुखम। अशांति आदमी को कहीं सुख है? हमेशा मन भटकता रहता है ना।
उसके पहले क्या, जिसका मन शांत हो चुका है उसको दान जप तप आदि सभी का फल प्राप्त जो किया है उसी का फल मिला, तब न मन शांत हुआ है। हाँ, और जो ये सब कोई काम नहीं किया है वो अशांत है। इसीलिए कहते हैं ना, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांति व्यक्तियों को कहीं भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता है। तो शांति कहाँ मिलती है? भगवत भक्ति में, जिसको न करने का समय है न फुर्सत है, सब जगह है। इस प्रबल शत्रु मन के वशीभूत होकर मन कल्पित शरीर को मेरा मानकर भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं। यही मैं बताना चाहता हूं कि मन के फंदे में नहीं फंसना है। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जित करिए और प्रभु के शरण में जाओ। यदि आप प्रभु के शरण में रहोगे तो कभी अशांति नहीं रहेगी, शांत रहेगा, सुख रहेगा। और जब संतोष रहेगा तब न सुख रहेगा। संतोष किसके सहारे होता है? भगवान के सहारे, अपने बड़ों के सहारे, गुरु के सहारे। जनस्तु हेतु सुख दुख शोच्यते किमात्मस्ता भौम्यस्ते जिह्वा क्वचित् संदति। यदि लोगों को भी सुख दुख का कारण माना जाए तो आत्मा का उसमें कोई संबंध नहीं है। यह तो पार्थिव पदार्थ का कलह हुआ। यदि दांत से जीभ कट जाए तो उसके लिए किसको दोष दिया जाता है? दांत से जिह्वा कट जाए तो किसको दोष दिया जाता है? दांत को दोष देते हैं। ये नहीं जानते हैं कि उसका एरिया है वहां तक क्यों जीभ, लेकिन लालच में चबाने के चक्कर में जीभिए काट लेते। वही तो हाल है ना कि अपनी गलती कोई नहीं मानता। कुछ भी घटना घटे सामने वाला है और उसको सिद्ध करने के लिए दो चार जन साथ में आ जाएंगे कि नहीं तुम ही गलत हो। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए है क्या। यदि सुख दुख का कारण आत्मा माने तो इसमें भिन्न कुछ भी नहीं है, वह तो अपने आप ही। यदि ग्रहों को सुख दुख का कारण माने तो अजन्मी आत्मा की कोई हानि नहीं है। ये आत्मा का क्या दोष है? आत्मा दोषी है कि आप सुख है दुख है? आत्मा को आप सही जगह लगा ही नहीं रहे हो ना, इसलिए तो आपको महसूस हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, विवेक काम नहीं कर रहा है। तो आत्मा का दोष नहीं है। आत्मा तो डायरेक्ट परमात्मा का अंश है, जिसको आप जगा नहीं पा रहे, जिसको आप देख नहीं पा रहे। आत्मा कभी महसूस किए हो? यही है हवा, हवा तेज। और जिस दिन ये तेज खत्म हुआ, हृदय धड़कना बंद हो गया, काम तमाम। वही आत्मा यहाँ से निकल करके परमात्मा के धाम जाती है। अब जैसा जो कर्म किया हो वही आपको यहाँ गुणगान। आपने अच्छा कर्म किया है तो परमात्मा भी आपको अच्छी गति देंगे, नहीं तो फिर और दुर्गति हो। आज एक ठू मैंने वीडियो छोटा वाला डाला था ना, कुत्ता वाला। एक धनी थे, धनी खूब बनाए अपने लड़के के लिए, खूब प्रॉपर्टी बना के चले गए, बड़ी कंजूस थे, दान पुण्य कुछ नहीं किए। और जब उनका जन्म हुआ तो दूसरा जन्म कुत्ते का मिला। और जो माल पानी बनाए थे, अब बना माल मिला है तो लड़का व्यवसायिक बड़वार धंधे वाला हो गया ना। अरे बनी दुकान मिली है तो धंधा करेगा ना। तो वही कुत्ता दौड़ा दौड़ा आया, तो जो मालिक था दौड़ाया मारने के लिए, भाग यहाँ से, यहाँ क्यों आ रहे? तो नारद जी ने हंस दिए। तो ऋषि पूछे क्यों? बोले कि यह उसका बाप है जिसको मार के भगा रहा है पूर्व जन्म में। सोचो, पता है पूर्व जन्म में क्या तुम्हारा गति होगा? अगर तुम पहले ही अपना गति बना लेते तो तुमको कुत्ते का जन्म मिलता नहीं, और तुम्हारा ही धन है तुमको नहीं मिल रहा है दूसरे जन्म में। जो तुमने चुन चुन के धन को बनाया नहीं मिल रहा है।
तो जब सोच सही रखोगे तो यह जीवन भी सुखी होगा और आने वाला कई जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन नहीं, इंसान केवल अपने लिए परेशान है। यदि काल को ही सुख दुख का कारण माने तो काल और आत्मा एक ही है। काल और आत्मा जब समय आ जाएगा तो आत्मा को लेके चला जाएगा, ये शरीर यहीं रह जाएगी। ये जो माया का बवंडर रचा गया है तब यही दुनियादारी, रोना पीटना, दुनियादारी सब चलेगा, लेकिन आत्मा को कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तुमको मिलेगा। क्या आग को जला सकती है? बर्फ को गला सकती है? फिर क्रोध किस पर करे? आग को आग जलाएगी? हाँ? बर्फ को गला सकती है? तो क्रोध करके क्रोध को क्यों बढ़ा रहे हो? क्रोध को करके अपने आप को क्यों जला रहे हो? वास्तव में आत्मा दृंद से परे है, उसे कोई दुख नहीं दे सकता, केवल अहंकार का भ्रम है। ज्ञानी भूतों से नहीं डरता, जो ज्ञानी है भूतों से नहीं डरता, वो रास्ता निकाल लेता है। अगर यहाँ भूत खड़ा है तो इसका इलाज है तो ठीक, नहीं रास्ता में बदल देना। तुम बार बार क्यों टकराने जा रहे भूत से? ज्ञानी लोग भूतों से क्यों डरे? द्विजवाच अहम तरिष्याति दुरंता पारम तमो मुकुंदाति गृह्यो। अतः मैं भगवान की सेवा करके इस संसार सागर से तर जाऊंगा। भगवान कहने लगे, हे उद्धव, उस भिक्षु ने यह गीत धनी होने के पश्चात सन्यासी बनकर गाया था। भिखारी जो बोला था ना कि हमारा बड़ा सौभाग्य का आपने हमको भिखारी बना दिया, उसी पे इतनी कथा हुई है। कहते हैं, जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ भी सोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। दुख नींद से अखिया खोल जरा, आओ अपने प्रभु से ध्यान लगा। दुख बोल अखिया खोल जरा, आओ अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। ये प्रीति करने की रीत नहीं, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ दो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ भी सोवत है। जो काल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब कर ले। जो काल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब कर ले। समझ में आ रहा है ना? पूरी चीज इसी कविता में बता दिया जा रहा है। उठो मुसाफिर, ये सुबह हो गई है, अगर सोओगे तो जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। जो जागेगा वही पाएगा। यदि आप सही रास्ते पे चलोगे तभी सही फल मिलेगा। बात समझ रहा ना?
तो कर्म का फल यहाँ भोगना पड़ता है। आगे क्या कहते हैं, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया अब पछतावे क्या होवत है। जब चिड़ियों ने खेत चुग लिया अब पछतावे का होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ की सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपन। ओ पापी पाप में चैन कहाँ, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीस धरी अब शीस पकड़ जय हो रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जग जागत है सब पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सब पावत है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इस भजन में आपके जीवन की पूरी सच्चाई छिपी है। यदि मन में गुनगुनाते रहोगे तो कभी ऐसी गलतियां नहीं करोगे जिसका परिणाम गलत होता है। कहते हैं क्रोधो लोभो अनितम हिंसा यांचा दंभ क्लेश कली। क्रोध लोभ असत्य हिंसा अधर्मों की प्रार्थना शोक मोह दृग दैन्य तंद्रा व्यर्थ आशा भीति जड़ता ये तामसी वृत्तियां है। तामसी मतलब अहंकारी मिटने वाली है। इसको ग्रहण करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्या है पता चला, क्रोध, क्रोध से दूर रहना चाहिए। और रास्ता बचने का क्या है, जब क्रोध लगे तो एकांत में भाग जाओ। जहां क्रोध लगे वहां जगह से हट जाओ, कम से कम 50 मीटर दूर चले जाओ। मन भटक जाएगा तो क्रोध शांत हो जाएगा। और वहीं रहोगे तो फिर जिसके लिए क्रोध बना विवाद बढ़ा देगा ना। और इसी तरह से लालच, कोई चीज देख के ललचिया रहे हो तो खसक लो, नहीं तो प्रयास करोगे चोरी करके ले, चाहे जबरी रहे छीन के ले, वृत्ति बढ़ेगी नहीं गलत ढंग से। इसलिए इसको कंट्रोल करने का रास्ता भी सबके पास है, लेकिन नहीं प्रवृत्ति लगी रहती कि नहीं हम चाहे जैसे इनको हराएंगे, हमसे काहे ऐठन किए है, झगड़ा रगड़ा, ये सामान हमको चाहिए तो चोरी करके ले चाहे छीन के ले लेंगे। हाँ, इसी तरह से ये सब जब काम होता है तो असत्य बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। बिना झूठ बोले माया चलने वाली नहीं है। और हिंसा कर लेते हैं, कहाँ से, सब पाप चीज है ना, इससे दूरी बना के रखना चाहिए। देखिए श्रीमद् भागवत जब पुराण है ना, जितना ज्ञान मिला नहीं तो मूल मतलब यही है कि प्रभु के शरण में रहना है और भजन हमेशा करना है। जहाँ अच्छी चीजें मिले वहाँ पहुँच के उसका बंटवारा कर लेना चाहिए, और जहाँ बुरा लगे उसको त्याग देना चाहिए कि तुम ही लेके पड़े रहो। हम तो यही अभी तक अध्ययन में पाए हैं, तो आप लोग भी प्रयास करिए कि भगवान की कृपा हो, अच्छे रास्ता मिले। आगे की कथा माननीय श्रीमान परमानंद पांडे जी व्यास जी महाराज आपको कथा सुनाएंगे, और हमको पारायण करना है, जिसके उद्देश्य से हमने शुरू किया है कि कथा कम होगा चलेगा, लेकिन पारायण पूरा करना है। यह पारायण कहीं से छूटता नहीं है। 1000 मंत्र पहले में, 1000 सवा, इसमें 2000 पन्ना पढ़ना है। आज मेरा अभी 250-300 पेज बाकी है, उसको पूरा करना है। कल सुबह हम 8-9 बजे तक हवन करेंगे इस पारायण का सप्ताह का। तो आप लोग व्यास जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करिए। जय जय सीताराम। बोलिए राधे 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 राधे।
आइए महाराज जी।